Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 and the name of our unit is Geography. My dear students, today we are, as you know that we are on part number 2 of this unit. So today we are going to discuss about the physical environment and its effect on lifestyle of the people. हमने land forms और type of lands पढ़ लिए हैं. आज हम इन types of lands का effect पढ़ेंगे कि वहाँ रहने वाले लोग जो हैं इस तरह के एरिया में या इस तरह के लैंड में किस तरीके से अपने आप को रखते हैं या किस तरीके से अपने घर बनाते हैं. We will discuss that all in today's lecture. So my dear students, let's get started with the recap of the previous lecture. As you know that we discussed about the different types of land in Pakistan. So what are different types of land in Pakistan? There are 4 different types of lands that we can observe in Pakistan. That is tundra, forest, then comes the grasslands and desert. So my dear students, what are tundra, forest, grassland and desert? So tundra is that's a hilly area that is covered by snow with snowfall all around and very less rainfall, less vegetation and extremely low temperature. And forest is dominant by the trees. Grassland has less trees and more grasses and smaller plants, whereas desert has extremely high temperature or low temperature with sand. There sandy area होता है यहाँ और टेम्परेचर जो है या बहुत कम हो सकता है या बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, वेजिटेशन बहुत कम होती है. So my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. So for activity you have to look at these pictures. So ये एक पिक्चर एक ऐसी जगह की है जो कि एक माउंटेनस एरिया है, एक ऐसा एरिया है जहाँ जो बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में. आप आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका ये कह लें. आप यहाँ पे जो बना हुआ मकान है इसको एक दफ़ा गौर से देखें. एक तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मकान है ये लकड़ी से बनाया गया है. छत अगर आप इसकी देखें तो स्टील से बनाई गई है और इंक्लाइंड है या ऊपर से स्टीप है. इस तरीके से बनाई हुई छत है ना. अक्सर आप जब ड्रॉ करते हैं, घर खुद ड्रॉ करते हैं, तो आप अक्सर इस तरह की छतें भी बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाते हैं. तो अब आपको मैं एक ऐसी जगह दिखाती हूँ. ये एक घर है जो कि पंजाब के किसी एरिया में बना हुआ है या किसी प्लेन एरिया का बना हुआ घर है. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि दोनों घरों में क्या फ़र्क है. अगर आप इस घर को देखें तो ये पत्थर से, सीमेंट से बनाया गया घर है. अगर आप यहाँ पर फर्श को देखें तो फर्श यहाँ पे पक्का मार्बल से बनाया गया है. जबकि अगर हम इन जगहों को देखें, इस तरह के घरों को देखें, तो यहाँ पे घरों के फर्श जो हैं वो यूजुअली लकड़ी से ही बनाए जाते हैं. अब इसकी वजह यह है कि जब यहाँ बारिश या बर्फ़ पड़ती है तो ताकि बर्फ़ ऊपर सेटल डाउन ना हो, वो नीचे स्लाइड कर जाए, इस वजह से इस तरह की छतें बनाई जाती हैं. लकड़ी के बने हुए घर जो होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, तो उनको गर्म करना या गर्म रखना जो है वो आसान हो जाता है. इंसुलेशन यहाँ पर बेहतर हो जाती है. जबकि ये घर जो हैं ये पत्थर या सीमेंट से बनाए गए हैं. वेंटिलेशन यहाँ पे आप देखें, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ मौजूद होती हैं हवादार बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा अरसे तक रहती है. इस वजह से घरों को इस तरीके से तामीर किया जाता है. तो यही चीज़ आज हमने डिटेल से पढ़नी है कि किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले लोग जो हैं उन पर मौसम या वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो किस तरह असरअंदाज होता है और वो अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं वहाँ पर. So my dear students, let's quickly look at the student learning outcome for today. In today's lecture, the students will be able to explain the effect of physical environment on the lifestyle of people in Pakistan. So पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ लैंड पर रहने वाले लोगों पर किस तरीके से वहाँ के फिजिकल फीचर्स जो है वो असरअंदाज होते हैं और वो अपने आप को किस तरीके से वहाँ पर अडेप्ट करते हैं. आज हम यही चीज़ पढ़ेंगे. So my dear students, now let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me, do you have any relative living in some other province? Do their living style is same as yours? So my dear students, सबसे पहले तो टीचर्स बच्चों से ये पूछें कि क्या वो जानते हैं कि आप किस सूबे में रह रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा में हैं, बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, पंजाब में हैं. जल्दी से मुझे बताएं. जैसे कि मैं तो पंजाब में हूँ. अच्छा, अब क्या आपका कोई रिलेटिव, क्या आपका कोई दोस्त या अजीज़ो अकारिब पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे में रहता है? सिंध में रहता हो, बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में? क्या उनका रहन सहन आप जैसा है, या अगर आप कभी मरी विजिट करें तो क्या वहाँ के लोग हमारी तरह ही रहते हैं?
नो, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस सूबे वाइज भी, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस और फिजिकल एनवायरनमेंट जो है जैसे जैसे चेंज होता है, लोगों का रहन सहन जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है. सो यही चीज आपने क्लास में बच्चों के साथ बार बार डिस्कस करनी है. नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. So my dear students, for reading you will quickly open page number 86 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, we will study the interaction between land and people. यानी कि ज़मीनी हिस्सा जैसे जैसे बदलता है, लोगों पर वो किस तरीके से अंदर असरअंदाज होता है. So my dear students, physical environment. All the things present around us that we interact with make up our physical environment. The physical environment includes the climate we are exposed to, the houses we live in, the transportation we are using, all other basic facilities. 5 different physical environments in Pakistan are discussed below. So my dear students, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ आप interact करते हैं, जैसे कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, कौन सी सड़क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के एरिया में आप रह रहे हैं, हवा कितनी तेज़ है, वहाँ कितनी कम है, बारिश कितनी होती है, ये तमाम चीज़ें आपका फिजिकल एनवायरनमेंट बनाती हैं. ठीक है, और इन्हीं से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपका रहन सहन उसके मुताबिक हो जाता है. अगर आप उसके मुताबिक अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल गर्मी है, आपने अपने कपड़े हल्के कर लिए, सर्दी बढ़ गई, आपने कपड़े ज़्यादा बना लिए, तो दिस इज़ हाउ द फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो आपके ऊपर असरअंदाज हो रहा है. ठीक है, सो पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के फिजिकल एनवायरनमेंट्स हैं. हम 5 फिजिकल एनवायरनमेंट्स को आज डिस्कस करेंगे. So my dear students, number 1 is effect of the physical environment on the lifestyle of people. In the north of Pakistan, जहाँ पर सर्दी ज़रा ज़्यादा हो जाती है, the hilly areas have their physical environment. The climatic condition in these areas are very icy and snowy in winters. The land is rocky and barren, so few agricultural activities are possible. Only in the summer season, due to harsh climatic condition, mountainous areas are less populated. Traveling is challenging in the mountainous area. People use trucks, jeeps and animals for transportation. They build tiny and inclined roofed houses to avoid severe weather conditions. So my dear students, सबसे पहले हम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, शुमाली इलाका जात, जिनको आपने उर्दू में अक्सर टीवी में भी सुना होगा. शुमाली इलाका जात में क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ जाती है, जैसे ही सितंबर ऑनवर्ड्स जैसे जैसे अप्रोच होता है, ये जगह ठंडी होती जाती है, जिसकी वजह से लोगों का रहन सहन जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो जाता है. इसके अलावा गर्मियों में सिर्फ यहाँ पर काश्तकारी मुमकिन होती है, सर्दियों में दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती है, जिसकी वजह से काश्त करना बहुत मुश्किल होता है. ऐसे लोग जो हैं सर्दियों के लिए अपने खाने को स्टोर करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट डू एनी वेजिटेशन इन विंटर्स. तो वो गर्मियों में जितनी काश्तकारी करते हैं वो उसको सर्दियों के लिए स्टॉक कर लेते हैं टू यूज़ इट. इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई और निचाई बहुत ज़्यादा, चढ़ाई बहुत होती है, तो वहाँ पर नॉर्मल कार्स जिस तरह आप अपने प्लेन एरियाज़ में देखते हैं पंजाब में या सिंध में, वो वहाँ आपको नहीं मिलेंगी. क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि चढ़ाई होने की वजह से या वहाँ जीप्स यूज़ होती हैं, हैवी इंजन्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, या ट्रक्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, या लोग जो हैं वो जानवरों के ऊपर सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं. और इस तरीके से लोग जो हैं, जैसे कि मैंने आपको छतों की बात बताई कि इस तरह के जो घर हैं वहाँ पर इंक्लाइंड रूफ्स होती हैं, इस तरीके से स्टीप होती हैं वो, ताकि बर्फ़ जो है वहाँ ना ठहरे, और लोगों ने इंसुलेटेड हाउसेस बनाए होते हैं ताकि वो उनको गर्म रख सकें. या वो मिट्टी से, अंदर से मिट्टी के बने होते हैं, बाहर से टीन के बने हुए होते हैं, ताकि मिट्टी जो है वो इंसुलेशन ज़्यादा रखती है. Okay, so these are the hill houses in hilly areas. You can see कि जितने भी घर इस जगह पर बने हुए हैं, तमाम की छतों को अगर आप गौर से देखें तो ये जो है ये स्टीप हैं. घर यहाँ आपको बहुत बड़े बड़े नहीं देखने को मिलते, कॉम्पैक्ट हाउसेज आते हैं तो कीप देम वार्म. इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इन एरियाज में कम होती है कदरे प्लेन एरियाज के. Now comes the lands. The land of plateaus is neither as high as mountains nor as low as plains, so they have their physical environment. The plateaus near the mountains have cool climatic conditions, while those near to plains have moderate to hot climates. Because of its height from sea level, there are very few chances of irrigation by canals.
The land there is harsh and dry too, so little farming is possible. Therefore, plateaus are not thickly populated. The transportation there is easy and people travel through cars and buses, etc. So, my dear students, plateaus जो है जैसे कि आप जानते हैं कि ये ऊपर जाकर सतह समंदर से ये जगह ज़रा ऊंची होती है, तकरीबन 6,600 फीट की 600 मीटर की बुलंदी पे होती है फ्रॉम द सी लेवल, जिसकी वजह से अगर ये हिली एरियाज के या माउंटेन्स के करीब हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ठंडा होगा, लेकिन अगर ये प्लेन्स के करीब है तो वहाँ मौसम गर्म होगा। क्योंकि ये जगह हाइट पर होती है, इस वजह से यहाँ काश्तकारी नहरी निज़ाम के मुताबिक जो है वो नहीं हो सकती, तो काश्तकारी यहाँ पर बहुत कम होती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर आसान होती है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती लाइक माउंटेन्स, तो आराम से कार्स, बसेज एंड जीप्स कैन गो देयर। लोग जो है क्योंकि ये हाइट पर है इलाका, इसी वजह से यहाँ पर भी पॉपुलेशन जो है वो कम होती है। सो है यू कैन सी पोठोहार प्लेटो, इट इज़ नियर कलर कहार, नियर इस्लामाबाद एंड खैबर पख्तूनख्वा। अब हम आ जाते हैं ज़मीनी इलाके की तरफ, लैंड एरियाज़ की तरफ, प्लेन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। द प्लेन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान lie along the Indus River which flows across Pakistan. The climate of plain area is moderate to hot. That is comfortable for living and agriculture. So the people of Pakistan want to live in the plain areas compared to other physical environments. Therefore, the plain areas of Pakistan are thickly populated and developed. It includes big cities like Lahore, Faisalabad, Karachi, Hyderabad, Multan, etc. In plain areas, people build home and ventilated houses, and they have easy access to transportation and other basic needs of life. So my dear students, जैसे कि हम previous lectures में पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के जो plain areas हैं, they are categorized into two different categories. They are along the Indus, so they are called Indus plains, lower Indus plain and upper Indus plain. Upper Indus plain includes the पंजाब एरिया, वेयर एज द लोअर इंडस प्लेन इंक्लूड्स द सिंध एरिया। ये एरियाज जो है क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट टू हॉट टेम्परेचर होता है, इस वजह से काश्तकारी जो है वो गर्मी सर्दी दोनों में की जाती है, एग्रीकल्चर आसान है, दैट इज वाई इट इज पॉपुलेटेड। जहां भी काश्तकारी ज्यादा कर सकते हैं वो जगह जो है वो हमेशा ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं, लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे मौजूद जो घर हैं वो बड़े भी होते हैं, वेंटिलेटेड हवादार भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं जिस तरह के लाहौर, मुल्तान, कराची वगैरह, और पॉपुलेशन जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। सो है यू कैन सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन पंजाब प्लेन, देन कम्स द पॉपुलस लाहौर। आप देख सकते हैं कि हमने जब डिफरेंस मैंने आपको पहले दिखाया कि किस तरह की पॉपुलेशन थी हिली एरियाज़ में और प्लेटोज़ में, एंड नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द प्लेन एरियाज़ ऑफ पंजाब विच इज़ द अपर इंडस प्लेन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन आपको घरों की तादाद से ही नजर आ रही है कि कितने ज़्यादा डेंस घर बने हुए, करीब हैवीली पॉपुलेटेड। अब हम कोस्टल एरियाज़ की तरफ आ जाते हैं जो कि सिंध के करीब या अरेबियन सी के करीब जो हैं वो मौजूद हैं। इन एरियाज़ को हम कोस्टल एरियाज़ कहते हैं बिकॉज दे आर नियर टू सी। The coastal areas of Pakistan lie along the Arabian Sea. The climate of coast is moderate to intermediate. The land is not much suitable for agriculture. The only vegetation found here are the mangroves forest. People living in the coastal area are involved in fishing in addition to other basic transportation. They also use ships. Coastal areas are famous for businesses like import and export through shipping. So these areas are also heavily populated. The houses are very tiny and people mainly reside in flats of multi-story buildings. So my dear students, अब हम coastal areas की अगर बात करें तो coastal areas जो हैं वो ऐसे areas हैं जो कि समंदर से करीब होते हैं, और इन areas में किस तरह से होता है, एग्रीकल्चर कम होता है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो सॉल्टी ज़्यादा होती है, वहाँ पर नमकियात जो है वो ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, विच इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। जहाँ यहाँ जो ज़्यादातर वेजिटेशन मिलती है वो आपको अलोंग द सी मिलती है, विच इज़ मैनग्रूव फॉरेस्ट। मैं आपको मैनग्रूव फॉरेस्ट दिखाती हूँ, ये आपने पहले ग्रेड 3 में पढ़ा हुआ है कि ज़्यादातर समंदर के पास जो है आपको इस तरह के पौधे मिलते हैं जो कि सतह समंदर के अंदर से निकल रहे होते हैं और ऊपर तक आ जाते हैं, तो दे मेक वेरी थिक फॉरेस्ट, और इसी वजह से इनको मैनग्रूव फॉरेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लोगों का जो ज़्यादातर ये मुंसलिक होते हैं या ये ट्रेडिंग से मुंसलिक होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिप में ट्रेडिंग करते हैं, या ये लोग मछेरे होते हैं यानी कि मछलियाँ पकड़कर ये लोग उनको जो है फ़रोख्त करके
जो है अपना पेट पालते हैं या आमदनी कमाते हैं। और यहाँ पर घर जो हैं वो छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, और लोग जो हैं वो फ्लैट्स में रहते हैं, यानी कि विच इज़ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट जिसको कहते हैं, ये भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो इस तरह का यहाँ पर लोगों के ऊपर ये इफेक्ट होता है यहाँ के एनवायरनमेंट का। सो दिस इज फिशिंग ऑन कोस्ट, दिस इज ट्रेडिंग which is in Gwadar port. It is also along the sea, Arabian Sea. So the large, अब desert की बात करते हैं. The large deserts of Pakistan lie in southeast and southwest. Its climate is very hot and dry, as deserts are harsh and barren lands with very little rainfall. Less or no agricultural activities are possible. Their houses are very open and made of mud. They mainly rely on sheep, goats and camels to provide food and water for their animals, and they have to migrate from place to place. They use camels and donkeys for their transportation. So my dear students, अब हम पांचवें लैंड टाइप की तरफ अगर आए, दैट इज डेजर्ट। तो यहाँ के जो लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, गर्मी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान के डेजर्ट में सिर्फ एक कोल्ड डेजर्ट है विच इज़ इन द स्कर्दू, लेकिन जो बाकी गर्म डेजर्ट्स हैं, हॉट डेजर्ट्स हैं, वहाँ लोगों का रहना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ के लोग जो है मिट्टी से अपने घर बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है वो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म होती है। तो इसकी वजह से इनके ओपन हाउसेज होते हैं, वेरी मच वेंटिलेटेड होते हैं, और ये लोग जो हैं दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जहाँ इनको पानी मिलता है ये उस तरफ जो है मूव ऑन कर जाते हैं, और ये अपने पास ज़्यादातर जानवरों को लगते हैं, जिनमें शीप्स, गोट्स और कैमल्स होते हैं, एंड दे यूज देम ऑल्सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, डोंकीज एंड कैमल्स। So my dear students, अब आ जाते हैं camels used for transportation in deserts, as you can see in this picture कि camels को जो है वो transportation के लिए deserts में इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब आ जाती है ये वादी नीलम का एक गांव है जहाँ पे बहुत ज़्यादा mountains हैं, and you can observe the houses made here, all are made up of wood and they have inclined roofs. And you can also see the roads here, यहाँ पे transportation through trucks and jeeps होती है या animals के through होती है। And here you can see a populous area in plains. This is a mangrove forest which is near a coastal area in Pakistan, and you can see the houses here, multi-story houses होते हैं, और जो समंदर के करीब घर होते हैं उनकी roofs भी inclined होती हैं, क्योंकि जब यहाँ पर बारिश होती है ताकि पानी इकट्ठा ना हो, flow down कर जाए, तो इनकी भी inclined roofs बनाते हैं। So here you can see the houses in desert. They are made up of mud to keep them cool. इसके अलावा you can see कि किस तरीके से यहाँ पर transportation की जाती है through horses, donkeys and camels. So there is a project number 2. Do you observe agricultural activities? Which type of forms of land was that? Search out the percentage of people involved in the profession of agriculture in your area and percentage of people involved in the whole country. So my dear students, क्या आपने कभी कोई agriculture activity observe की है? किस तरह की ज़मीन पर वो एग्रीकल्चर हो रहा था? So my dear students, if I'll discuss about myself, तो मैंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देखी हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं एक दफ़ा गांव गई थी, मैंने वहाँ देखा था कि प्लेन एरिया था, क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ, तो इसी के करीब एक गांव था, मैंने वहाँ जाकर देखा था। तो प्लेन एरिया था जहाँ पे पानी जो है वो नहर के ज़रिए लाया गया, और उसके अलावा खेतों को जो है वो वहाँ से पानी दिया गया, और लोग जो है वो काश्तकारी वहाँ कर रहे थे। इसके अलावा कितने परसेंटेज आप देख सकते हैं, इस तरह का इलाका होता है जहाँ पर काश्तकारी की जाती है, और परसेंटेज कितनी है काश्तकारी के लिए, यू कैन यूज़ दिस लिंक एंड यू कैन नो अबाउट कि कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान में काश्तकारी से मुंसलिक हैं और कितना इलाका जो है वो काश्त किया जाता है। Okay, my dear students, okay, you will also do home activity number 5. Which physical environment do you find the most suitable for living? Also give reason for your answer. So my dear students, अभी हमने बहुत सारे physical environments के बारे में पढ़ा। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा suitable environment कौन सा लगता है जहाँ पर रहना सबसे ज़्यादा आसान है, और क्यों? You also have to give the reason. अब इसका आंसर आप खुद देंगे, क्योंकि मैंने आपको तमाम चीज़ें पढ़ा दी हैं. You will do it in your homework. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the evaluation. So quickly tell me that what are the effects of physical environment on the lifestyle of people. So it greatly affects the people, people living in different areas or different land types. They are greatly affected by the
type of climate and the land type over there. So जितना ही ज़्यादा moderate temperature होगा उतने ही जगह जो है वो ज़्यादा populated होगी और agriculture जो है वो वहाँ किया जा सकेगा. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So my dear students, write down your name and the roll number. How mountain area affects the living of people living there, or why does a plateau area are not thickly populated? Why coastal areas are famous for business? Why plain areas are suitable for living? Why we make ventilated houses in plain areas and inclined roof or tiny in mountainous area? So my dear students, for all these questions, pause the video and take help from the book and then complete it. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do project number 2 given on page number 87. I have discussed it with you, and you will do home activity number 5 given on page number 88. So my dear students, the wrap up of the lesson is today we have discussed about how different land types affect the people living over there. So my dear students, जैसे जैसे land type differ करती है वैसे ही लोगों का रहन सहन भी मुख्तलिफ होता जाता है. I hope you have enjoyed the lecture. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.